अब तो ये कटेगा और सबसे पहले वेनम में बटेगा। वेनम लद्दे भी कार्नेज की एंडिंग प्लस पोस्ट क्रेडिट सीन के हिसाब से वेनम का अगला पिछला दायां बायां सब कुछ बदल के रख जाता है, जिसको अपन लोग सीधे ही ब्रेक डाउन करते हैं और वेनम 2 के एंडिंग के हिसाब से ये देश से सवाल पूछते हैं कि क्या अब ये बाप अपने पाप को दोबारा देख पाएगा। तो पहले तो कहानी के एंडिंग के दौरान में जैसे क्लीटस की प्रेमिका ने इतना तेज चिल्लाया ही था कि सब नीचे गिर गए थे और सब अलग हो चुके थे एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद जैसे ही क्लीटस और कार्नेज एक होने जा रहे थे, पीछे से वेनम किसी साउथ के हीरो की तरह एंट्री मार के कार्नेज के सिम्बायोट के ऊपर पैर रख देता है और उसे खा पचा जाता है। अब जहां बात रही कैसिडी की, तो भाई थोड़ा सा ड्रामा हगने के बाद वेनम उसका भी सिर चबा के उसकी बॉडी को वहीं फेंक देता है। तो उसके हिसाब से सारा हिसाब किताब लगा के देखे तो नुकसान हुआ है 2 लोगों की जान का। लेकिन क्या ये अपनी मौत के मुंह से वापस आ सकता है? वेनम लद्दे भी कार्नेज फॉर श्योर वेनम की आखिरी पिक्चर नहीं है और कार्नेज वेनम के बहुत ही बम्बार्ड विलन्स में से एक है जिससे उनकी बार बार लड़ाई होती रही है। लेकिन मूवी के इस वाले वर्जन को देखकर लगता है कि ये अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि भाई क्लीटस मर चुका है। कोई बकचोदी नहीं, वेनम ने मेरी आंखों के सामने उसका सिर चबा के फेंक दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोनी उसे ऐसे ही जाने देगा। भाई एक मल्टीवर्स भी एक रास्ता बन के आ सकता है कि भाई कार्नेज का एक अलग वेरिएंट हमें देखने को मिले और भी खूंखार वेरिएंट देखने को मिले, क्योंकि कॉमिक्स में भी भाई अपना मेन यूनिवर्स का कार्नेज भी खाली सिर्फ क्लीटस ही के पास नहीं था। वो अपना कार्ल मार्क्स जो कि एक पागल साइंटिस्ट, उसके बाद भाई अपना नॉर्मन ऑसबॉर्न और इवन एडी तक कार्नेज बन चुका है। तो इट इज पॉसिबल कि भाई कार्नेज अपना वापस आ सकता है, मगर अपने सिग्नेचर स्टाइल में नहीं आएगा। इसके बाद अपना अगला सवाल देश पूछता है कि क्या डिटेक्टिव मुलिगन अपने वेनम के नेक्स्ट विलन होने वाले हैं। अब देखो भाई, अपनी एंडिंग में हमें बस थोड़ा सा टीजी किया गया था कि डिटेक्टिव मुलिगन की आंखें सफेद हो जाती हैं, जो कि हम सबको पता है कि भाई आगे क्या होने वाला है। ये सब बात देखकर तो क्लियर हो जाती है कि भाई डिटेक्टिव मुलिगन एडी पे भरोसा नहीं करते, उस पे गुस्सा भी है, क्योंकि इसी क्लीटस वाले केस पे एडी उनसे काफी मीन रहा। अब चाहे जो भी उसके पर्सनल अंदर केसेस चल रहे हो, मगर फिर भी वो एडी पे ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो क्लीटस के केसेस के बारे में ज्यादा बता नहीं रहा था, उनसे झूठ बोल रहा था, जिसको लेकर भाई उनके अंदर तो नाराजगी है ही। मगर वो तो एक पुलिस वाला है ना, अच्छाई का काम कर रहा है, लेकिन उसकी सरकार ने भी उससे कुछ सारी बातें छुपाई, तो भाई अब वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। और अपने मार्वल हिस्ट्री के हिसाब से भी देखे तो भाई यही तो है अपना नेक्स्ट डैडी, टॉक्सिन डैडी। टॉक्सिन भी एक्चुअली में रेड सिम्बायोट यानी कि कार्नेज का एक ऑफस्प्रिंग है, जो कि वो भी बस अपने इस कार्नेज को खत्म करना चाहता है पावर की डर से। लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि कॉमिक्स के हिसाब से इस बात को कॉन्ट्रास्ट में लेकर देखें तो भाई की एडी की मोहब्बत ने इस बार वेनम को प्यार का रास्ता चुनने को कहा, राय दी कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे खून के खून हो और अगर चाहो तो हम दोनों साड़ू भाई की तरह रह सकते हैं। अब जो कि भाई अपना मुलिगन टोटली हरामी नहीं है, तो कभी कभी हीरोइक काम कर देता है कॉमिक्स में, मगर भाई रह रहे इसकी भी जवानी थोड़ी सी फूट जाती है और वेनम की तरह एक्साइटेड हो जाता है। और अब अपनी उस पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं, जहां से ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि क्या अब वेनम अपने एमसीयू का ऑफिशियली पार्ट बन चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, सोनी के मास्टर प्लान के मुताबिक ये बात कंफर्म होती है वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के हिसाब से कि वेनम अब अपने एमसीयू में आ चुका है। लेकिन अभी भी ये मत भूलिए कि यहाँ भी 2 सिनेरियोज निकल के आते हैं कि सोनी और डिज्नी का अपना अलग अलग सिनिस्टर 6 चल रहा है। मगर इन सब बातों के बावजूद भी अब ऐसा ना कोई जादू बना, ना ही कोई टोटका जो पीटर की गांड अब इससे बचा सके। तो गुरु भाई मुलाकात तो होगी, चाहे जैसे भी हो, दैट्स इनएविटेबल, भरी बरसात में चाहे अंधेरी रात में। अब तो भाई अपनी इस पोस्ट क्रेडिट सीन को थोड़ा सा और ध्यान देके देखते हैं, जहां पे हमें नजर आता है कि एडी और वेनम आराम से बहुत ही ज्यादा गर्मी में पंखा 2 नंबर करके टीवी देख रहे थे। उसी स्पेनिश शो पे डिस्कशन चल ही रहा था कि भाई एडी एक बात उखाड़ देता है कि भाई वेनम अपने बारे में बताओ, जिसमें वेनम कहता है कि गुरु तुम्हारे औकात के बाहर है, समझ नहीं पाओगे, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मगर फिर भी एक थोड़ा सा उठा के दिखा देते हैं, थोड़ी झलक तुमको मिल जाएगी। मगर जैसे ही वो उसके बारे में देखने जाता ही है कि तभी होता है रियलिटी में ग्लिच, हवाएं चलने लगी, पलंग हिलने लगे और इतना मजा आने लगा कि पता ही ना चला कि कब दिन हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं? अब खैर एडी रियलाइज करता है कि 1 मिनट, ये क्या हुआ, ये खटिया पलंग में कैसे बदल गया, 56 इंच का टीवी, एसी, डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर से टीवी कब हो गया। और हमें रियलाइज हो जाता है कि एडी और वेनम किसी और यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, जहां हमें जे जोना जेमसन भी देखने को मिल जाते हैं, अपना फार फ्रॉम होम का स्पाइडरमैन भी देखने को मिल जाता है, और वेनम को अपना नया शिकार मिल जाता है कि ये तो रेड वेलवेट आइसक्रीम बड़ी जान मार रही है, कसम से चखना तो पड़ेगा। मगर गुरु वेनम और एडी का एमसीयू की टाइमलाइन में ट्रांसपोर्ट हो जाना है कई सारे सवाल और भी खड़ा कर देता है कि क्या वो अब एमसीयू की ही टाइमलाइन में रहेंगे, उसकी
मतलब अपनी छोड़ो, मेरी ही एनी का क्या होगा, उसके बाप का क्या जो क्लीटस ने उसके अंदर भाई जेल के अंदर उसे धमकी दी थी जिसपे वो भड़क गए थे, क्या उसका सारा पास खत्म हो जाएगा? अब देखो गुरु, इधर से दो रास्ते निकलते हैं, चाहे तो वेनम की कांडी अपने के स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिले, या फिर इसको हमें देखने को मिलेगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, क्योंकि अपनी सिल्वी देवी की बदौलत अपनी सीक्रेट टाइमलाइन वाली बकचोदी खत्म हो चुकी है। तो अपना ये पूरा वेनम फ्रेंचाइज, उसके बाद भाई अपना सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स इनडायरेक्टली ही मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का पार्ट बन जाते हैं। और इतना सब कुछ दिखा के भाई अब तो मैं कह सकता हूं कि किसी का बाप नहीं रोक सकता कि वेनम और स्पाइडर कभी मिले ना। ये इसकी डेस्टिनी है। वेनम 2 का प्लॉट मल्टीवर्स के प्लॉट को कंफर्म करता है, लेकिन अब ये सवाल आता है, अपना अगला सवाल, कि कैसे ये डायरेक्टली क्या स्पाइडरमैन से मिलेगा या फिर मल्टीवर्स में नाचते हुए जाएगा? क्योंकि अगर ये नो वे होम में पहुंचने में लेट हो गया तो इसे डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। फाइगी तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई आजकल कभी भी अपना स्पाइडरमैन एमसीयू छोड़ के जा सकता है, क्योंकि भाई उसको अपना सोनी का भी स्पाइडरवर्स को भी तो संभालना है। और ये बात अच्छा नहीं है कि आप हर जगह से बयाना बट्टा उठा लेते हो, काम कहीं करते नहीं हो। और मे भी ये भी हो सकता है कि भाई वेनम का एमसीयू का प्रेजेंस भी अपना सीक्रेट वॉर्स को सेटअप कर सकता है, लेकिन भाई लगता नहीं है कि भाई अपना डिज्नी इतना ज्यादा इंटरफेयर करने देगा। मिकी माउस कहेगा रुक जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अकेले ही कर लेंगे, मेरे पास पैसा बहुत है, 200 मिलियन फेंक के मीडियोकर सीरीज बनाऊंगा, जनता मास्टरपीस के नाम पर अपने कपड़े फाड़ेगी। मगर फिर भी अब कोई बहाना नहीं है कि नहीं है, अब आ चुका है। अब वो चाहे वेनम अपना नो वे होम के आखिर में देखे या फिर उसके पोस्ट में, मिलेंगे तो जरूर, और वो भी सब साथ में। मोबियस, कार्विन द हंटर, स्कॉर्पियन, वल्चर, मिस्टीरियो, वेनम सब टेबल लगा के तैयार है, बस इसका इंतजार है। इसके अलावा भाई तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है कि भाई वेनम का इंट्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए? तुम्हें किस तरीके से डिलाइटेड फील होगा कि भाई तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर इस भौकाल के साथ यहाँ पे आया? क्या तुम इसे नो वे होम में देखना चाहोगे या फिर एक सीरियस डेडिकेटेड मूवी के साथ? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको ये पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर लगा कैसे। क्या आपकी गर्मी को ये पिक्चर की एंडिंग बुझा पाई? उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ आपको नीचे ही मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज की भी लिंक मिल जाएगी, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस और भी अच्छी तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस डालने लगा हूं। तो वहां मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना, और देखते रहिए टीजे एक्सप्लेन।